हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये है क्लास 10th का NIOS बोर्ड का हिंदी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। जिसका भी एग्ज़ाम 25 अक्टूबर को है, उसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ मेंशन है कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे। तो आप अच्छे से इसको रीड करना सबसे पहले। एंड नेक्स्ट आपके आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स एंड MCQs। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ग्रामर सेक्शन है। यहाँ आप अच्छे से अपने मार्क्स ले जा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी जो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह हैं, ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि ये लास्ट टाइम की आपकी प्रिपरेशन ही समझ लो। ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है ग्रामर सेक्शन। इसमें से क्या करना है, आपको MCQ के टिक करने हैं। इसको अच्छे से पहले रीड करना है। नीचे आपका MCQ सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। आप इसके आंसर्स पर मत जाना, अपने आंसर्स खुद ढूंढना। ठीक है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, क्योंकि ये आंसर्स गलत भी हो सकते हैं। आप अपने अच्छे से खुद की प्रिपरेशन करना। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर है, इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रैक्टिस करिए। देखिए, इसमें 1-1, 2-2 मार्क्स के तो इतने इजी फिल इन द ब्लैंक्स है ना कि कोई भी कर लेगा। तो जिसने अभी तक जो आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहा है, उसको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप इस क्वेश्चन पेपर को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर कितना इजी आने वाला है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये अप्रैल 2025 इसी साल का ही है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया गद्यांश। ठीक है, गद्यांश को भी क्या करना है, आपको इसी में से आंसर स्ट्रिक करने हैं। और मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि इसके टिक्स पर मत जाइए, अपने आप सर्च कीजिए आंसर्स। तो ये सारे ही आंसर्स जो हैं, अपने आप सर्च करना और फिर अपने आंसर्स लिख लेना। अगर आपको इसके आंसर्स चाहिए तो कमेंट कर देना। तो ये सारे ही आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड देखिए, बहुत ही इजी है। जैसे इसमें कोई एक सेंटेंस चूज़ करके लिखना है जो करेक्ट है, तो ये आप ऐसे ही लिख सकते हैं। 1-1 मार्क्स तो बहुत इजीली ले जा सकते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका सप्रसंग व्याख्या। ये पावर्स वाला तो एवरी ईयर आता है, ये अच्छे से करना। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं। आप इसमें देखिए, इसमें 95% ग्रामर ही है, सिर्फ 5% के क्वेश्चन आंसर्स है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। काव्य सौंदर्य अच्छे से कर लेना। एंड ये क्वेश्चंस के आंसर्स मैं अभी नेक्स्ट आगे इसी वीडियो में आपको दे दूँगी, तो आप उसमें से प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट आ जाता है आपका सप्रसंग व्याख्या। तो इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये 5-5 नंबर की आएगी। देख सकते हैं आप, गद्यांश, काव्य सौंदर्य, ये सब तो 5-5 मार्क्स का है। अब जिसमें देखो, इसमें 1 और 2-2 मार्क्स के इसके आंसर्स दिए हैं। तो ये अच्छे से पढ़ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर चैप्टर्स के लेखक का नाम याद करना है कि किस चैप्टर का कौन सा लेखक है। ठीक है, और चैप्टर का नाम क्या है, इस गद्यांश का नाम क्या है, इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। अब ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ आ जाता है, इसको आपने 1/3 पैराग्राफ में करके लिखना है। बड़ा है, छोटा करना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका 36 नंबर पर आ गया है पत्र, और 37 पर आ गया आपके निबंध। तो आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि मेरे को कैसे करने, क्योंकि सबसे ज़्यादा देखो 12 मार्क्स इन्हीं के ही हैं। तो इसके लिए मैंने ये आपको सॉल्व करके दे दिया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको कैसे लिखना है। जैसे मैंने मेन हेडलाइंस को ब्लैक पेन से लिखा है, आप ऐसे ही अपने हेडलाइंस को हाईलाइट कर सकते हैं और अपनी लैंग्वेज में बनाकर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एज इट इज़ कहीं से गूगल से उठाएंगे और ऐसे लिख देंगे। नहीं, आप अपनी लैंग्वेज में अपने आंसर्स लिखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये 100 मार्क्स में है। ठीक है, मतलब आप इतना लिख सकते हैं, 100 और 150 के बीच में लिख देना। बढ़ती आबादी और सिमटते साधन, ये तो बहुत ही इजी है, कोई भी कर लेगा। इसको अच्छे से एक बार रीड कर लेना और अपनी लैंग्वेज में बनाकर कर देना। और आप खुद देखो, 12 नंबर में तो बहुत ही इजी ग्रामर है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर इतना टफ। तो ये एक एज अ एग्ज़ाम्पल आप इन सबको पढ़ लो, रीड कर लो, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपको अपना एग्ज़ाम देना है। स्वच्छ भारत अभियान का प्रभाव, इसमें देखो मेंशन है जैसे भूमिका। आप इसको इस तरह से लिखोगे, अभियान का उद्देश्य क्या है, इसकी सफलताएं और प्रभाव क्या है। तो इसको अच्छे से ऐसे लिखोगे तो एग्ज़ामिनर क्या करेगा, वो शड़क शड़क बस चेक कर देगा कि बहुत अच्छे से लिखा है, तो सारा आंसर सही होगा। और नेक्स्ट निष्कर्ष लिख देना। और एक चीज़ आप अच्छे से देखना इसके अंदर, कि जो एग्ज़ामिनर है
ठीक है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी शीट्स फिल होनी चाहिए। उसके लिए आपको यहाँ से आपके क्वेश्चंस के आंसर स्टार्ट हो जाते हैं। तो चंद्र ग्रहण वाला तो ज़रूर ही आएगा, अहवान वाला 110% आएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मेन चैप्टर से लिए गए हैं, तो ये सारे ही क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं अपने लिए। और नेक्स्ट आपका आ जाता है बूढ़ी पृथ्वी का दुख। ये एक इम्पॉर्टेंट है, बहादुर वाला चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है। मैंने बहादुर वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पहले भी अपलोड किए हैं, चैप्टर समझाया, तो वहाँ से आप एक बार चेक कर लेना। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और बहादुर वाला चैप्टर मेरी लाइव में जाकर मिलेगा आपको। शतरंज के खिलाड़ी का तो डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, ये भी आप अच्छे से कर लेना। सुखी राजकुमार की मूर्ति वाला भी आएगा। सुखी राजकुमार एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। एंड नेक्स्ट आ जाता है आपका मूल्यवान वस्तुएं। ये थोड़ा कम है इम्पॉर्टेंट, ठीक है, पर एक बार पढ़ लेना। सुखी राजकुमारी का देखो सेकंड टाइम आ गया, थर्ड वन आ गया। शतरंज के खिलाड़ी वाला क्वेश्चन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट आपका आ जाता है पत्र, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या है अपने मतलब कि ये अपनी अध्यापिका के बारे में उनकी प्रशंसा करते हुए पत्र है, तो आप ये अच्छे से कर लेना। या आप पत्र देखते रहो, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको जो आपके आंसर्स हैं वो अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर डालना है, देन उसके बाद आपको आंसर लिखना है, ताकि एग्जामिनर को कोई कन्फ्यूजन ना हो। और आप ज़्यादा से ज़्यादा शीट्स भर कर आना। ये नहीं करना आपने कि भाई मेरी तो राइटिंग छोटी है, मैंने 2-3 शीट्स, मैंने 1-2 शीट्स पे अपना पेपर कर दिया। जितनी शीट्स भरोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है। NIOS में मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ, मेरे और भी बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं यही बोलती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शीट्स भर कर आओ, क्योंकि ज़्यादा शीट भरने पर ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एग्जामिनर ये देखता है कि इसने काफ़ी कुछ लिखा है, तो वो ज़्यादा अच्छे नंबर देता है, और अपनी लैंग्वेज में बनाया हुआ तो बहुत ही अच्छे नंबर देते हैं। और ये देखो सारा फॉर्मेट इसमें पत्र का दिया हुआ है, आप इसी के अकॉर्डिंग करना। जो डेट अगर आपको डालनी है तो वो आज की ही रिसेंटली, मतलब जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन की डेट इसमें मेंशन करनी है, ठीक है। और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आपको कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए वो भी कमेंट कर देना। एंड अगर आपको 2024 अक्टूबर का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मेरी वीडियोस में जाकर चेक कर सकते हैं, वो मिल जाएगा आपको। बाय बाय।